दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की निगाह महाराष्ट्र चुनाव पर थी। महाराष्ट्र चुनाव हो गया और यहां पर रिजल्ट भी आ चुका है। दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव में किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को नहीं रखा था। सभी ने आश्वासन तो दिया था कि हम आपका काम कराएंगे, लेकिन किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के मुद्दे को नहीं रखा था। इसी सब के बीच चुनाव के ही बीच दोस्तों एनएसी टीम से माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने निजी आवास पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बुलाया, जिसमें कि एनएसी टीम के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी पहुंचे और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात की और पेंशन मुद्दे पर बातचीत भी की। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपका काम करेंगे, आप हमें सपोर्ट करिए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के बारे में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे। उससे पहले एक लेटर भी दिखाया कि हमने 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को या लेटर भी लिखा था ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। तो दोस्तों माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद एनएसी टीम ने देवेंद्र फडणवीस जी का समर्थन किया और महाराष्ट्र में 1 करोड़ ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं। सभी ने उप मुख्यमंत्री जी का समर्थन किया और उप मुख्यमंत्री जी की जीत भी हुई है। डॉक्टर अनिल बोड़े जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से एनएसी की मुलाकात कराई थी। ये दोस्तों अनिल बोड़े जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। माननीय अनिल बोड़े जी राज्यसभा सांसद हैं। ये देख सकते हैं पत्र में आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह राजावत महासचिव है ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति बुल्ढाना, इनसे प्राप्त निवेदन आपकी तरफ से भेज रहा हूँ। औद्योगिक क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी देश में संख्या 78 लाख है, उन्हें अल्प पेंशन के रूप में मिलने के कारण वे मेडिकल सुविधा के अभाव में अत्यंत दयनीय अवस्था में जीवन जी रहे हैं। इसलिए उन्होंने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मेडिकल सुविधाओं को लागू करने का उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार बिना भेदभाव के उच्च पेंशन सुविधा हेतु आवेदन किया है। अतः इस संदर्भ में उचित कार्रवाई हेतु संबंधित आदेश प्रदान करें, ये ऐसा विशेष अनुरोध मैं आपसे करता हूं। सादर सहित ये देख सकते हैं अपील है माननीय सांसद अनिल बोड़े जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को यह पत्र भेजा गया है। इसी तरीके से उप मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को यह पत्र भेजा था। देख सकते हैं यहाँ पर भी आदरणीय महोदय सबने सादर है कि औद्योगिक क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी ईपीएस 95 पेंशनर जिनकी देश में संख्या 78 लाख है, उन्हें अल्प पेंशन राशि पेंशन के रूप में मिलने के कारण वे मेडिकल सुविधा के अभाव में अत्यंत दयनीय अवस्था में जीवन जी रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र के 13 लाख ईपीएस 95 पेंशनर का भी समावेश है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत से प्राप्त निवेदन माननीय महोदय जी को भेजा जा रहा है, जिसमें उन्होंने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मेडिकल सुविधा सहित माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के अनुसार बिना भेदभाव के उच्च पेंशन लाभ को लागू करने हेतु आवेदन किया है। अतः इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए संबंधितों को अविलंब आदेश प्रदान करें, ये ऐसा अनुरोध मैं आपसे कर रहा हूं। आपका देवेंद्र फडणवीस, माननीय श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। तो दोस्तों देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने
EPS 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पहले ही बताया गया था, NAC चीफ कमांडर अशोक रावत जी गोवा में एक बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं। तो दोस्तों, या गोवा में NAC की बैठक संपन्न हुई और EPS 95 पेंशनधारकों को कमांडर अशोक रावत जी ने संबोधित किया और क्या कुछ कार्रवाइयाँ हुई महाराष्ट्र चुनाव में उसके बारे में भी बताया। आपको मालूम, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा कर्तव्य है कि आपको बताऊं। विधानसभा के इलेक्शन से पहले हमने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया। मुखर्जी साहब थे, राजपूत साहब थे, गांधी साहब थे, सभी लोग साथ में थे। दिन रात बलचप्पा थे, जमींदर जी थे। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, बहुत बड़ी बड़ी आजाद मीटिंग। लोगों में ये पक्का निश्चित था कि अगर सरकार हमारा काम करेगी या ऐसा कोई मैसेज हमको मिलता है तो हम सरकार का काम करेंगे, वरना हम विरुद्ध काम करेंगे। और महाराष्ट्र में ये तो हमने सिद्ध किया है, बातों में सिद्ध किया है। ये हमने सिद्ध किया है कि महाराष्ट्र में इस इलेक्शन में तकरीबन 1 करोड़ के आसपास या ज्यादा EPS के पेंशनरों ने वोटिंग की और लोग इतने खिले हुए थे कि वो सरकार के खिलाफ वोट करना चाहते थे। लेकिन 19 तारीख के शाम को आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने NAC की टीम को बुलाया। हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, उनके साथ कवि जागे जी और 2-4 और लोग, हमारे टेंडरे जी, काफी लोग गए। उन्होंने चर्चा की। उन्होंने हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने बताया, मेरा जाना नहीं हुआ, मैं कहीं और व्यस्त था। उन्होंने बताया, लोगों ने, हमारे लीडर लोगों ने, कि सर, लोगों का हम कोई भरोसा नहीं दे सकते जब तक आप कुछ बात कॉन्क्रीट नहीं देंगे। तो उन्होंने एक पत्र दिखाया, मैंने पत्र लिखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, 7 तारीख को पत्र लिखा है। ये पत्र है, उसमें मैंने ये लिखा है, मैं आपका काम करने के लिए कटिबद्ध हूँ और इलेक्शन में हमें मदद कीजिए, हम आपका काम करेंगे। जब उन्होंने ये कहा, जूम मीटिंग की, उसमें बताया ये प्रस्ताव, तो उन्होंने कहा काम अगर इसी सरकार से करवाना है तो हम भी उनका काम करें। लेट्स सी व्हाट दे डू। मुझे ये नहीं मालूम अच्छा हुआ बुरा हुआ, किस पार्टी का होना चाहिए था, किस पार्टी का नहीं होना चाहिए था, ये हमको मालूम नहीं। हम पक्ष पार्टी के लोग नहीं है, हम पॉलिटिक्स के लोग नहीं है। हमारे लिए हमारे पेंशनर सर्वोपरि है, उनका हित सर्वोपरि। और उसके लिए हमने वो काम किया और आज हम उसका श्रेय भी नहीं लेते, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर इतने बड़े नेता ने कहा है तो इसका फॉलोअप हम जरूर लेंगे, इसका फॉलोअप लेंगे। हम फडणवीस जी को अभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बोला है, मेरा भी एक महीना जरूरी हो रहा है। उन्होंने कहा है मैं प्रधानमंत्री जी के पास आपको लेके जाऊंगा, मैं आपका काम कराऊंगा, हमारा काम करो। हमने अपना वचन निभाया, वो भी अपना वचन निभाते कि नहीं, वो हमें देखना है। दूसरी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार वचन दिया और अभी तक वो काम हुआ नहीं। जब दूसरी बार हम उनको जब मिले थे तो उन्होंने ये कहा था, मुझे मालूम है। और यह भी बताया कि कमांडर अशोक रावत जी माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से नहीं मिल पाए। वो कहीं और बिजी होने के कारण उन्होंने महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी को भेजा था। वे माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात किए और पेंशन वृद्धि के बारे में बातचीत भी किए। तो उन्होंने एक पत्र भी दिखाया कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा था EPS 95 पेंशन धारकों की बढ़ोतरी को लेकर के। आप हमारा समर्थन कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके
पेंशन में बढ़ोतरी हम करा कर मानेंगे। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद एनएसी ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का समर्थन किया और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की जीत भी हुई। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।